हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम शेल का वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। शेल, पाइप, ट्यूब, रिंग और हॉलो सेक्शंस, यानी पाइप की तरह दिखने वाले जो हॉलो सेक्शंस होते हैं उनके हम फैब्रिकेशन वेट किस तरह से कैलकुलेट कर कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वेट कैलकुलेशन से कुछ वीडियो डाले हुए हैं और एक बेसिक वीडियो भी हमने डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, ताकि हमने जो फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेशन का बेसिक्स है वो इससे पहले की वीडियोस में डाला हुआ है। हमने ये करंटली एक फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेशन का सीरीज चालू किया है, जिसमें हम फैब्रिकेशन में जितने भी शेप्स और चीज़ें यूज होती है उनका वेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम इस सीरीज में वीडियोस लेके आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो आपके लिए बता देते हैं हम कि इस चैनल पे हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, जिससे कि हम आपका नॉलेज बढ़ा सके और फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो टूल्स और कैलकुलेटर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप अपना टाइम, फैब्रिकेशन का टाइम बचा सके, कॉस्ट बचा सके और आप फास्टर वे से आपका फैब्रिकेशन की डेली एक्टिविटीज कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो तरफ बढ़ते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हम शेल, पाइप, ट्यूब, रिंग और हॉलो सेक्शन किस तरह से होते हैं और उसका फैब्रिकेशन वेट किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पहली इमेज देख रहे होगे तो ये हमने शेल की एक इमेज डाली हुई, ताकि आपको समझ में आ सके शेल एक्चुअली होता क्या है। जो लोग फैब्रिकेशन में ऑलरेडी काम करते हैं उनको पता होगा शेल किस तरह से होता है, और जो नए हैं उनके लिए हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज यहाँ पे डाली हुई है। शेल बेसिकली पाइप की तरह ही दिखता है, सिर्फ शेल्फ हम प्लेट से बनाते हैं और शेल को पाइप पाइप का भी शेल हो सकता है। तो शेल नॉर्मली पाइप ही होता है, पर इसको हम प्लेट से बनाते हैं। नॉर्मली फैब्रिकेशंस में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो शेल ही होता है, तो हम इसको शेल नाम दे देते हैं और इमेज के लिए आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। नॉर्मली ये पाइप ही होता है, ठीक है, या तो चाहे तो ये रोलिंग करके बना हो या स्टैंडर्ड पाइप से बना हो, तो शेल एक पाइप की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट है पाइप। पाइप जो कि मैंने अभी बताया, एक इमेज भी यहाँ पे डाली हुई है। पाइप, ट्यूब, ये जो है दोनों सिमिलर, यानी कि अगर आप देखोगे शेल, पाइप, ट्यूब ये सिमिलर देखने वाली चीज है, सिर्फ नाम इसके अलग अलग है। शेल अलग है, पाइप, ट्यूब है। कभी कभी क्या होता है, तो बहुत सारे जो नए लोग हैं वो वेट कैलकुलेशंस में थोड़ी सी जिसको हम बोल सकते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेल का वेट कैसे कैलकुलेट करे, पाइप का कैसे करे, ट्यूब का करे। तो बेसिक हमने इस वीडियो में क्या किया है, जितने भी ये सिमिलर दिखने वाले शेप्स है, यानी कि एक ही फार्मूले से एक ही तरह से जितने भी शेप्स कि हम फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही फार्मूले से, उसी तरह से हमने क्लब करके वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का भी शेप्स आए तो आपको कंफ्यूजन भी न रहे और आपको ज़्यादा फार्मूलेस के भी याद रखने की जरूरत न पड़े और आप एक ही तरीके के फार्मूले से इन सारी चीज़ों को समझ सके। तो बेसिक हमने जो शेल की इमेज यहाँ पे दिखा दी आपको, ट्यूब और पाइप, ऑलमोस्ट ये तीनों चीजें एक जैसी ही दिखती है। और रिंग भी इसी तरह से होता है, सिर्फ रिंग में क्या होता है, इसका जो ये आप एक यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो कि रिंग में एक्चुअली होता क्या है, इसका जो विड्थ है, विड्थ यहाँ पे होता है, इसमें भी एक आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर होता है। यानी कि रिंग एक बेसिकली पाइप के जैसा ही दिखाई देता है, पर थोड़े से डायमेंशंस उसके अलग तरीके से होते हैं। यानी कि पाइप और ट्यूब और शेल काफी लंबा हो सकता है, पर एक्चुअली रिंग जो होता है ये सिर्फ काफी शॉर्ट, यानी थिकनेस इतना ही होता है नॉर्मली। आप इसको हॉलो पाइप भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ लोग हॉलो पाइप भी बोलते हैं, यानी कि क्या है, थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में हॉलो पाइप हो जाता है। इसी को रिंग को कोई कोई हॉलो हॉलो सेक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि थिकनेस में थोड़ा ज्यादा है। नॉर्मली क्या था, रिंग ये विड्थ में कम होता है और थिकनेस में भी कोई ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसको रिंग बोला जाता है। और हॉलो सेक्शन में रिंग तरह के ही जो शेप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पाइप, हॉलो पाइप हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या है, नॉर्मली उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है, थिकनेस भी ज़्यादा होता है। इस तरह के सेक्शंस होते हैं जो को हम हॉलो सेक्शंस में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हॉलो सेक्शन इन द सेंस राउंड वाले हॉलो सेक्शंस, यानी कि पाइप, शेल और ट्यूब, इन तरह के सिमिलर दिखने वाले हॉलो सेक्शन का ही वेट हमने इसमें इंक्लूड किया है, और उसी तरह का वेट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं इसके में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। अगर आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने एक ये जो हमारी सीरीज है वेट कैलकुलेशन की, फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेशंस की, तो इसमें हमने एक बेसिक वीडियो डाला हुआ है फैब्रिकेशन के बेसिक का। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो वापस से मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि एक्चुअली हमने वहाँ पे देखा था, वेट हमें जब भी कैलकुलेट करना है उसका बेसिक फार्मूला यही है, उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और हर एक मटेरियल की अलग अलग डेंसिटी होती है। तो जो मटेरियल की डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पर ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आगे की चीजें हम ज्यादातर समझने वाले हैं। दूसरा सेक्शन इसमें होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है,
क्योंकि वेट कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, तभी हम इसका वेट पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फार्मूला जो कि हमने इससे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं हर वीडियोस में हम इसको देख रहे हैं। तो आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि वेट का कैलकुलेशन करते हुए हमें वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम वॉल्यूम और डेंसिटी निकाल लेंगे तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला था, जस्ट मैं अभी इसको आगे लेके जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने अभी शेप्स देखे उनका हम बेसिक शेप समझते हैं। एक्चुअली हम जब पाइप को, ट्यूब को, इन तरह चीजें को देखते हैं तो हम इसका जो वेट कैलकुलेशन में हमें जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करने में हमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। यानी कि हम जब भी उसको देखते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कॉलम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का हम, जो भी हमारे फैब्रिकेशन के कंपोनेंट है उन चीज का वेट कैलकुलेट करने से पहले हम उसका बेसिक एक शेप समझ लेते हैं और उस शेप के हेल्प से हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप शेल देखोगे तो शेल नॉर्मली क्या होता है, एक राउंड पाइप का तरह सा ही होता है, इस तरह से होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ से, ये तो बेसिकली इसका अगर आप शेप देखोगे तो ये नॉर्मली इस तरह से सर्कल की तरह दिखता है। तो इसका अगर पाइप का बेसिक शेप हो गया ये सर्कल, हम इसको बोल सकते हैं सर्कल की तरह इसका बेसिक शेप है। उसी तरह अगर पाइप भी देखोगे तो पाइप भी सिमिलर ही होता है, तो उसका भी बेसिक शेप अगर देखोगे तो उसका भी सर्कल ही आता है। ट्यूब अगर देखोगे तो ट्यूब का भी सर्कल ही आता है, बस डिफरेंट क्या हो रहा है वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और रिंग में क्या होता है, अभी यहाँ पे अगर शेल देख रहे हो तो शेल में एक्चुअली होता क्या है, एक ओडी होता है और एक कुछ थिकनेस से एक आईडी होता है। यानी कि क्या है, बेसिकली हमारे एक आउटर डायमीटर जिसको हम बोल सकते हैं और एक इनर डायमीटर होता है, ठीक है। इस तरह का एक पाइप सेक्शन का होता है और इसका अगर बेसिक शेप समझेंगे तो हम सर्कल इसलिए समझ रहे हैं कि ताकि हम आगे वेट कैलकुलेशंस में इसको यूज कर सके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बेसिक शेप किस तरह से डायमेंशनल वाइज देखे तो इस तरह से इसको एक ओडी होता है, एक आईडी होता है और एक लेंथ होती है जो कि इसकी लंबाई, कितना लंबा है पाइप है उस तरह से होता है। पाइप में भी उसी तरह से होता है, सिर्फ पाइप और शेल में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, इसलिए मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ट्यूब में क्या होता है, सिर्फ इसका जो आईडी ओडी है उसके हिसाब से अगर आप इसका थिकनेस देखो तो पाइप में ज्यादा थिकनेस रहता है और ट्यूब में काफी कम थिकनेस होता है, बस यही डिफरेंस है। पर उसका जो बेसिक एनालॉजी जिसको हम बोल सकते हैं, बेसिक शेप भी उसका सर्कुलर टाइप ही है और डायमेंशन भी ऑलमोस्ट पाइप और शेल इन तीनों की तरह ही होता है। अब रिंग में क्या होता है, रिंग में भी एक्चुअली ये भी इसका भी शेप सर्कुलर ही होता है। अगर बेसिक हम इसका शेप देखें, हम बेसिक शेप इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम इसका वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो शेल का भी जितनी भी हम अब यहाँ पे देख रहे हैं इन सारों का हम बेसिक शेप यही मानेंगे कि एक सर्कुलर शेप इसमें इसका बेसिक शेप है। अभी रिंग में क्या फर्क होता है, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर ट्यूब पाइप रहेगा तो इसमें एक ओडी होता है, आईडी होता है और इसकी एक लेंथ होती है। यानी कि तीन अगर मेजर डायमेंशन अगर देखो तो इसमें एक ओडी होता है, आईडी होता है और इसका लेंथ होता है। अब कुछ जगह पे इसका थिकनेस भी दिया होता है। अभी जो हर एक जो फैब्रिकेशन की ड्राइंग्स होती है उसमें अलग अलग तरीके से चीजें दी हुई थी, तो हमें क्या करना है, उन चीजों को अपने वेट कैलकुलेशन के हिसाब से यूज करना है ताकि हम उसको समझ सके। अभी कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, पाइप और शेल जो होते हैं, कभी कभार क्या होता है हमें सिर्फ ओडी दिया रहता है और इसका कुछ थिकनेस दिया रहता है, यानी कि हमें थिकनेस और ओडी पता होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओडी से जो 2 टाइम्स थिकनेस अगर हमें ओडी पता है तो या तो आप आईडी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओडी में से 2 टाइम्स थिकनेस हटा दोगे तो आपको आईडी मिल जाएगा। तो आप इस आईडी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ तो वही रहने वाला है, ठीक है। या तो फिर हम थिकनेस के वे हम जो वेट कैलकुलेशन समझेंगे तो हम दोनों तरीके से समझेंगे ताकि हमें अगर आईडी ओडी पता है तो उस तरह से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम थिकनेस पता है तो तब हम कैसे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिंग क्या होता है, रिंग भी सिमिलर टाइप का ही शेप होता है, बस रिंग में क्या होता है एक्चुअली इसका ओडी आईडी होता है, पर इसका ओडी और आईडी में ये जो विड्थ है, अब यहाँ पे अगर देखो ये जो इसको हम थिकनेस भी बोल सकते हैं। अब पाइप के केस में हम इसको थिकनेस बोलते हैं और अगर हम रिंग के केस में हम इसको विड्थ बोल देते हैं। एक्चुअली अगर आप दोनों को एक साइड से देखोगे तो ये सेक्शन सिमिलर ही है, पर रिंग में एक्चुअली क्या होता है, रिंग इस तरह से समझो कि हमने इसको जो पाइप में से कुछ यानी कि कुछ लंबाई है, इसकी लेंथ है, हम लेंथ जो है थिकनेस के हिसाब से, मतलब यानी कि काफी कम लेंथ में उसको कट कर लेते हैं तो हमें पाइप के रिंग मिल जाते हैं। पर अभी पाइप में जो कम थिकनेस के है तो उस केस में तो पाइप हो गया। अ, जो रिंग होती है, रिंग में क्या है, विड्थ थोड़ी ज्यादा आती है। यानी कि अगर पाइप के हिसाब से हम देखें तो पाइप के हिसाब से अगर देखो तो रिंग का क्या होता है, इसको हम अगर थिकनेस ही बोले तो थिकनेस इसका ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पाइप का, रिंग के हिसाब से। और ये इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस इन द सेंस इसकी जो लेंथ है पाइप की,
वो काफ़ी कम होती है। यानी कि अगर आप देखोगे ये पाइप के तरह ही दिखने वाला शेप्स है, पर इसमें क्या होता है रिंग में इसकी लेंथ कम होती है, यानी लेंथ इसकी थिकनेस के हिसाब से होती है। यानी कि अगर आप रिंग देख रहे हो तो रिंग में क्या होगा, जो हमारी लेंथ है पाइप की वो इसकी थिकनेस हो जाएगी, और जो हमारी पाइप की थिकनेस है वो इस रिंग की विड्थ हो जाएगी। इस तरह से स्लाइड चेंजेस है, पर वेट कैलकुलेशंस का फार्मूला एक ही तरह से हम यूज़ करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे उसको अभी हम समझने वाले हैं। तो मैंने बेसिकली आपको शेल, पाइप, ट्यूब, रिंग इन सब का सेक्शन, आपको जो बेसिक शेप्स है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हालो सेक्शंस क्या होता है? हालो सेक्शंस में हम जिसको बोल सकते हैं हालो पाइप बोल सकते हैं, यानी कि रिंग तरह ही ज़्यादा विड्थ यानी कि ज़्यादा थिकनेस वाला के इस तरह का आपका एक मोटे-मोटे पाइप जिसको हम बोल सकते हैं, पाइप की तरह से होते हैं, पर सिर्फ पाइप में जो स्टैंडर्ड पाइप रहते हैं उनकी थिकनेस कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। पर जो हालो सेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलेंगे हालो शाफ्ट बोल सकते हैं, हलो इस तरह के जिसकी विड्थ यानी कि थिकनेस काफ़ी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी एज़ कंपेयर टू हम बोलेंगे तो विड्थ की तरह जिस तरह से रिंग है, तो रिंग की तरह की थिकनेस ज़्यादा है, तो इस तरह के जो शेप्स है जिसको हम हॉलो सेक्शंस बोलेंगे, जिसको हॉलो शाफ्ट भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं इसको नाम दूँ तो हॉलो शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की जो शेप्स है वो हम इसको समझेंगे। तो सबका अगर आप बेसिक अगर निकाला जाए तो हम इसका बेसिक शेप्स एक ही है जो कि सर्कल है, और उसी की हेल्प से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और उसी तरह से हम इसके बाकी के पैरामीटर्स समझेंगे। अभी हम इसके वेट कैलकुलेशंस का अप्रोच समझ लेते हैं, यानी कि हम जो अभी चीज़ें हमने देखी, पाइप, ट्यूब, रिंग और हेलो सेक्शंस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, हम इसका वेट कैलकुलेशंस का अप्रोच किस तरह से जाएँगे वो अभी समझेंगे, ताकि हम अपना फार्मूलेस को कवर कर सकें। तो जिस तरह से मैंने अगर आपको अभी पिछली बार बताया, तो क्या होता है पाइप में एक आईडी होता है, ठीक है? ओडी होता है और एक लेंथ होता है। तो अगर हम देखें तो हमें अगर अगर हम शेल, अभी मैं एक-एक तरीके से जाता हूँ। शेल अगर ले रहे हैं, तो शेल में हमें क्या चीज़ें पता होती है? हमें इसका आईडी पता हो सकता है, या तो इसका ओडी पता हो सकता है और लेंथ पता हो सकता है। अगर आपका ड्राइंग में आईडी, ओडी और लेंथ दिया हुआ है, तो एक तरीका हो गया। इस एक तरीके से हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी किसी तरह ड्राइंग में हो सकता है आपको सिर्फ ओडी दिया हो, थिकनेस दिया हो और लेंथ दिया हुआ, एक अप्रोच हो सकता है। यानी इस तरह से रहा तो भी हम इसका भी वेट कैलकुलेशन सिमिलर तरीके से करेंगे। सिर्फ हम एक अप्रोच समझ ले रहे हैं कि अगर हमें डायमेंशनली अगर कुछ अलग-अलग चीज़ें दी है तो उस केस में कैसा वेरिएशंस रहेगा, उसके हिसाब से हम अपने फार्मूलेज में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैं ये एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ। या तो अभी हो सकता है आपके केस में आईडी दिया हो, थिकनेस दिया हो, लेंथ दिया हो, यानी कि ये 3 चीज़ें हो सकती है जिसके हेल्प से आप, यानी कि शेल्स को अगर हम देखें, शेल या तो ट्यूब या तो पाइप, यानी तीनों की कंडीशंस में अगर तीनों में से कोई भी है तो हमें तीन ही कंडीशंस होते हैं। या तो हमें ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पैरामीटर्स पता होंगे, या तो ये तीनों पैरामीटर्स पता होंगे, या तो ये तीनों होंगे। तो इस तरह के अब रिंग में हो गया, हमें रिंग में भी अगर हम देखें तो रिंग में अगर सेक्शंस वाइज देखें तो ये जो विड्थ है, अब इसको अगर इस कंपेयर टू देखो तो इसमें भी हमें आईडी पता हो सकता है, इसका विड्थ पता हो सकता है और इसका लेंथ पता हो सकता है। अब पाइप के ही कंपैरिजन में अगर देखो तो ये इसको आईडी बोल सकते हैं, और ये जो इसका विड्थ है इसको हम पाइप का जो थिकनेस लेते हैं वही इसका विड्थ हो सकता है, और जो हमारा पाइप का लेंथ है वो रिंग का थिकनेस इज इक्वल टू इसका पाइप का लेंथ होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको बेसिक समझना है। अभी वेट कैलकुलेशंस अप्रोच में हम दो तरीके के वेट कैलकुलेशंस के अप्रोच समझने वाले हैं। एक अप्रोच तो ये है कि हम डायरेक्टली इसको एक एज ए सर्कल कंसीडर करें, और सर्कल के वॉल्यूम के हिसाब से हम जाए और अपना वेट कैलकुलेट कर सके। ये एक अप्रोच हो गया, यानी कि हम डायरेक्ट शेप्स के हिसाब से जाए, यानी कि जो शेप्स हमें पता है, जो डायमेंशंस हमें दिए हुए, जो शेप्स हमें दिख रहे हैं उस शेप्स के हिसाब से हम जाए। ये एक अप्रोच हो सकता है उन चीज़ों को, यानी कि इसी डायमेंशंस को यूज करके हम एक अपना वेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और अभी सेकंड अप्रोच में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो फैब्रिकेशंस में हम जब भी चीज़ें काम करते हैं तो हमें पता हो कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम प्लेट से बनाते हैं। प्लेट से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे, अगर हमें इस तरह से राउंड अगर सेक्शन बनाना है, अगर आप देखोगे तो अगर हमें इस तरह से राउंड सेक्शन बनाया है तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह की प्लेट कट करते हैं और उसके बाद हम इसको राउंड बनाते हैं। तो हमें वेट कैलकुलेशंस के दो अप्रोच हम हो सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली इस शेप्स को यूज करके वेट कैलकुलेशंस कर ले, या तो हम
इस शेप को जिस चीज से बनाने वाले हैं, यानी कि अगर इस केस में देखें तो हम पाइप को प्लेट से बनाते हैं तो हम प्लेट का वेट कैलकुलेट कर ले, यानी कि इस पाइप को बनाने के लिए जो प्लेट का साइज है, यानी जिस साइज की प्लेट से ये पाइप बनने वाला है उस प्लेट का वेट निकाल ले तो भी हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो अप्रोच ये यूज करेंगे कि डायरेक्टली जो शेप्स हमें अवेलेबल है उसके हिसाब से हम वेट कैलकुलेशन कर लेंगे, और दूसरा अप्रोच हम ये करेंगे कि हम प्लेट डायरेक्ट शेप्स का ना इस्तेमाल करके उस शेप्स को बनाने के लिए जो साइज का हमें प्लेट चाहिए उस प्लेट का वेट निकाल लेंगे ताकि हम इसका वेट कैलकुलेशन कर सके, यानी कि इस प्लेट का वॉल्यूम और डेंसिटी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि प्लेट का हमने इससे पहले की वीडियो में प्लेट का वेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली आपको समझा ही दिया है, तो उसका हम जस्ट मैं बेसिक थोड़ा समझाऊंगा, बाकी चीजें आप वही से देख लेना। तो दो अप्रोच इस तरह से है कि आप डायरेक्ट शेप्स का, और दूसरा या तो ये शेप जो है, शेप जिस चीज से बनने वाला है उस चीज का वेट निकाले ताकि हम ऑटोमेटिकली हमें पाइप का वेट मिल जाएगा। तो ये दो अप्रोच थे जिसके जरिए हम सीखने वाले हैं। अभी हमने जो दो अप्रोच देखा इनके हिसाब से हम अलग जो फार्मूलेज है उनको डेवलप करते हैं ताकि हम अपना वेट कैलकुलेशन कर सके। तो अगर आप देखोगे तो पाइप का शेप इस तरह से रहेगा, तो इसमें इसका एक ओडी रहेगा, इसका आईडी रहेगा, यहाँ इसका थिकनेस रहेगा और इसका लेंथ इसका एल रहेगा। तो अभी हम इस केस में अगर जाए तो इसका जो वेट का फार्मूला अगर हम देखें तो इस केस में हमें क्या रहेगा, हम डायरेक्टली सर्कुलर सेक्शन से जाएंगे। तो सर्कल का आपको पता है, हमने फार्मूलाज भी दिया हुआ था। तो सर्कल का जो वॉल्यूम का फार्मूला है, अब वेट का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वेट का हमने देखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी लास्ट में हम यूज करेंगे, अभी हम वॉल्यूम पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर सर्कुलर का आप देखोगे तो सर्कुलर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, π/4। अगर हमें डायमीटर क्या पता है तो हमें क्या करना है, ओडी का स्क्वायर करना है, आईडी का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एरिया। अब हम इसकी लेंथ को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें ये टोटल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, और हम इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेट। तो इस तरह से अगर आप आईडी, ओडी और लेंथ अगर आपको पता है, आपके अगर जो ड्राइंग्स है उसमें अगर आपको पता है, आपका ओडी पता है, आईडी पता है और लेंथ पता है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं जो कि आपने यहाँ पे बताया। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। दूसरा इसमें सर्कल का भी ये एक डायमीटर के फॉर्म में होता है, मैं रेडियस के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप रेडियस के फॉर्म में देखोगे तो यही फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू आउटसाइड रेडियस, जिसको मैं R2 बोल देता हूँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू इसका लेंथ। इस तरह से अगर आप सर्कल के दो फार्मूलेज है, एक तो डायमीटर के शेप में ये फार्मूला है एरिया का, और रेडियस के शेप में ये है। तो मोस्ट ऑफ द केस हम डायमीटर का ही फार्मूला यूज करेंगे। रेडियस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें रेडियस लेते वक्त इसका हाफ लेना पड़ता है, तो हम इसको अभी नहीं ले रहे। अगर आपको इसको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो हम बेसिकली इसी चीज पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं दो ही अप्रोच आपको समझा रहा हूँ, एक ओडी के हिसाब से, एक आईडी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी ये हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। अभी एक केस ऐसी आ गई कि आपके पास जो है इसका थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस दिया है, आईडी ओडी नहीं दिया है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, अगर आपको ओडी दिया है, आईडी नहीं पता है, थिकनेस दिया है, लेंथ दिया है, तो आप क्या करोगे, या तो आप आईडी कैलकुलेट कर लोगे। तो आईडी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओडी में से 2 टाइम्स थिकनेस हटा दोगे तो आपको आईडी मिल जाएगा, यानी कि फिर आपका ओडी पता हो जाएगा, आईडी पता हो जाएगा, फिर आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और तीसरे तरीके में हमने क्या करता, हो सकता है आपको आईडी दिया हो, थिकनेस दिया हो और लेंथ पता हो। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आपको ओडी कैलकुलेट करना है तो ओडी के वक्त आपको क्या करना है, आईडी में 2 टाइम्स थिकनेस ऐड कर देना है, यानी 2 थिकनेस ऐड कर दोगे तो आपको ओडी मिल जाएगा। तो आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको आईडी, ओडी और लेंथ पता है तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। सेकंड केस, अगर आपको थिकनेस पता है, आईडी या ओडी में से कुछ चीज नहीं पती है, तो आप आईडी और ओडी अगर जो नहीं पता है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस की हेल्प से। तो एक फार्मूला हो गया जो कि हमारा हो गया फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका वेट कैलकुलेशन करेंगे। अब सेकंड अप्रोच हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, इस जो सर्कल है, इस सर्कल को
अभी मैं जस्ट यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, एक प्लेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप फैब्रिकेशन जानते ही हो तो आपको पता ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक प्लेट में कंसीडर करता हूँ कि इस पाइप को बनाने के लिए जो प्लेट है मैं उसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाइप को बनाने के लिए जो प्लेट लगता है उसका पहले साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम प्लेट का वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस पाइप का शेप्स का जो भी शेप्स है उसका हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका इसका लेंथ, इसका विड्थ और थिकनेस हमारा वही रहेगा क्योंकि हम उसी शेप का पाइप बनाने वाले। तो अगर आप प्लेट में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो अगर हमें इस सर्कल को, यानी कि क्या हो जाए, इस सर्कल को अगर हमें प्लेट की लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है। लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, हमें विड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगी। जैसे कि अगर आप देखोगे जो इसका लेंथ है वही इस प्लेट का लेंथ भी रहेगा, यानी कि ये जो लेंथ है, लेंथ तो सिमिलर रहेगा इस पाइप के हिसाब से, थिकनेस वही रहेगा। अभी हमें सिर्फ प्लेट की विड्थ कैलकुलेट करना है ताकि हम इस तरह का पाइप कैलकुलेट कर सकें। तो अगर आपको विड्थ कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला है पाई इंटू, अब यहाँ पे क्या जो डायमीटर होता है हम मीन लेते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे मीन डायमीटर या तो लिख देता हूँ, मीन डायमीटर। और अब हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से अगर देखोगे तो हमारा मीन डायमीटर क्या आएगा, जो हमें विड्थ कैलकुलेट करना है वो करना है पाई इंटू मीन जो हमारा रहेगा। अगर आपको ओडी पता है तो ओडी प्लस थिकनेस करोगे तो इस तरह, ओडी माइनस थिकनेस करोगे तो इस तरह से आप इसका मीन जो है मीन डायमीटर वो निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर आपको आईडी पता है तो पाई इंटू आईडी में एक थिकनेस जोड़ दोगे तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू जो रहती है वो 3.142 रहती है, ये आपको पता ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से या तो इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम देखोगे तो इसका वेट का फार्मूला किस तरह से बनेगा, जो हमारा जिस तरह से हमने पिछले वीडियोस में जो प्लेट का वेट कैलकुलेट किया उसी तरह से बनेगा। इस केस में क्या करेंगे, विड्थ इंटू लेंथ इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो ये यानी कि क्या है, अगर आप पाइप का डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो जो आप प्लेट का वेट कैलकुलेट करना जानते हो तो उसी के हेल्प से आप पाइप का शेल का इसका भी कर सकते हो, क्योंकि इस केस में भी क्या हो रहा है, हमें जस्ट इसका मीन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक हम दो फार्मूले हमने डिराइव किए, जो कि फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से ये किया, यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से ये किया, और सेकंड अप्रोच के हिसाब से हमने ये एक फार्मूला डेवलप किया विड्थ लेंथ थिकनेस, यानी कि जो कि प्लेट का वेट कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला था हमने वो लिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच दोनों अप्रोच से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी मैं जस्ट आपको क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा और एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो है, ये जो फार्मूलेज है ये आपको जिस तरह से आप देख रहे होगे तो आपको ये पाइप के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, शेल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी एप्लीकेबल सभी तरीके से लिए शेल ट्यूब। अब शेल और ट्यूब और पाइप तीनों में डायमेंशन एक जैसे ही होते। अब कुछ लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होगा, रिंग के सेक्शंस में होगा। तो रिंग में हम क्या करेंगे, रिंग में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, पर हम किस तरह से करेंगे। तो रिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमें इसका थिकनेस पता होता है, यानी कि क्या है, अगर आप देखोगे तो रिंग में हमें इसका थिकनेस पता होता है, इसका विड्थ पता होता है, और या इसका आईडी ओडी में से एक चीजें हमें पता होती है, ठीक है। जस्ट मैं इसका ओडी कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जिस तरह से आपने पाइप में किया, अगर आपको इसका ओडी विड्थ और थिकनेस पता है तो आप इस फार्मूले को अगर यूज करना चाहते हो तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ की हेल्प से आपको इसका आईडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओडी आपको पता है। अब यहाँ पे जो थिकनेस है, इस रिंग का थिकनेस होता है, इसका लेंथ हो जाएगा, यानी कि जो पाइप का लेंथ हम यहाँ पे यूज कर रहे थे ये हम इसका थिकनेस अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी ओडी तो आपको पता रहेगा, फिर आईडी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओडी में से 2 टाइम्स इसका विड्थ हटा दोगे तो आपको इसका आईडी मिल जाएगा। क्योंकि हम रिंग के केस में क्या हो रहा है, ये विड्थ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको पाइप भी समझ सकते हैं, और पाइप की तरह ही डायमेंशन आप इसको विड्थ की जगह पे इसको थिकनेस कॉल कर सकते हैं, और इसको लेंथ कॉल कर सकते हो, ताकि फिर आप सेम ही चीजें यूज कर सके। अगर आप इसको विड्थ बोलना चाहते हो तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले पाइप के सेक्शन में भी मैं आपको वही बताया हूँ। तो उसी तरह से ये भी होगा। अगर आपको आईडी पता है तो ओडी निकालना है तो आईडी में 2 टाइम्स
विड्थ ऐड कर देंगे तो इसका ओडी मिल जाएगा। तो बेसिक आपको इसलिए आपको कंफ्यूजन ये नहीं करना है, तो ये इसको विड्थ कंसीडर करने के बजाय आप एक सिंपल यही चीज कर सकते हैं कि इसको आप पाइप रिंग न ट्रीट करते हुए इसको पाइप ही ट्रीट करो, और जो इसको विड्थ के बजाय इसको थिकनेस ही कॉल करो। ठीक है, इसको थिकनेस कॉल करो, इसको जो इसकी थिकनेस है रिंग की उसको एल कॉल करो, और इसका आईडीओडी यानी बाकी चीजें सब सिमिलर हो जाएगी। तो यही फार्मूला आप यूज कर सकते हो। और अगर आप विड्थ के फार्मूले करना है तो आपको इस तरह से आपको आईडीओडी निकाल के फिर आप इस वेट का अगर फार्मूला वापस से मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका π/4 इंटू ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर इंटू लेंथ की जगह पे अगर थिकनेस अगर आप विड्थ के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थिकनेस लेना पड़ेगा और डेंसिटी लेना पड़ेगा। अगर आप पाइप की तरह ही ट्रीट करते हो तो फिर सेम यही फार्मूला हो जाएगा, उस तरह से आप यूज कर सकते हो। या तो फिर आप इसको भी रिंग को भी ऐसा कंसीडर कर सकते हो, फ्लैट की तरह ही अपना प्लेट की तरह यूज कर सकते हैं। फार्मूला आपको एक ही यूज करना है, आपको सिर्फ ये चेंजेस ध्यान में रखना है कि अगर मैं पाइप ले रहा हूँ तो थिकनेस कौन सा हो रहा है और रिंग ले रहा हूँ तो कौन सा थिकनेस हो रहा है। तो ये मैंने बेसिक आपको फार्मूले किस तरह से इसके बनाते हैं उसका एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अभी हम इसके आगे किस चीजों में जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसका 1200 mm ओडी है और 8 इसका जो आईडी है 800 mm, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पाइप का जो लेंथ है ये है 800 mm। ठीक है, तो 800 ही मैं ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाए। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो हमने अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्ट वही शेप्स के हिसाब से हम लेते हैं ताकि हम आप इसको कैलकुलेट कर सके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम किस तरह से करेंगे, π/4। अब जब भी हम वेट कैलकुलेशंस करते हैं तो ये आपको डायमेंशंस का ध्यान बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि जब भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आप इस फार्मूलेज में देखोगे तो जो मैंने प्रीवियस फार्मूला आपको बताया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो ओडीआईडी है हमें मीटर में लेना है, ये भी मीटर में लेना है, और ये अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें केजी पर मीटर क्यूब में लेना है, और अगर आप इसको एमएम में लेना है तो इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में ले सकते हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली मीटर्स में लिखता हूँ। ठीक है, तो 1200 mm यानी कि हो गया 1.2 मीटर का स्क्वायर माइनस 0.8 मीटर स्क्वायर, ये आईडी वाला लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लेंथ जो है अगर मैं डेंसिटी के फार्मूलेज में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0.8 इंटू डेंसिटी, अब मैं इसका कंसिडर करता हूँ मेरा कार्बन स्टील का मटेरियल है और मेरा डेंसिटी रहेगा 7850। ठीक है, तो ये मैं या तो ले लूंगा 7850, तो इस तरह से लेना चाहता हूँ। अगर मैं सभी मीटर में लूंगा तो इसको मैं डेंसिटी 7850 में लूंगा, और अगर मैं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में लिखूंगा तो ये होगा π/4, यही वही 1.2 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर। और ये अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में लेना है तो मैं क्या करूंगा, ये 800 mm को 800 ही लूंगा और यहाँ पे 7.85 लूंगा। अगर आपको 7.85 लेना है तो आपको इस लेंथ को mm में यूज करना है, और अगर आप इस डेंसिटी को लेना है तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच हो गया। इस फार्मूले से अगर आप इसमें वैल्यूज डाल के मैं कैलकुलेशंस करके रखा हुआ हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप कैलकुलेशंस करके देख लेना, नहीं तो वीडियोस भी काफी लंबा हो जाएगा। 3945.8 इसका केजी इसका वेट आता है। तो इस तरह से इस फार्मूलेज में आता है। अगर हम इसके सेकंड अप्रोच से देखें, अगर हम कंसिडर करें कि हम इसको क्या करते हैं, इसको प्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो थिकनेस है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें आईडीओडी थिकनेस बताता, तो मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि इसी एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ओडी 1200 है, ठीक है, थिकनेस इसका मैं क्या करता हूँ, ये 800 है, तो इसका 200 mm थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ ताकि उसी के हिसाब से मैंने थिकनेस लिख लिया है। तो 200 mm थिकनेस है और लेंथ हमारा वही 800 mm है। ठीक है, इस तरह से अगर आप अभी हम इसको प्लेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका हमें लेंथ तो पता है, लेंथ हमें 800 mm ही रहने वाला है। ठीक है, अभी हमें इसको विड्थ के हिसाब से इसका डायमीटर के हिसाब से हमने इसको विड्थ कैलकुलेट करना है। थिकनेस इसका पता है आपको, थिकनेस वही रहने वाला है जो इसका
थिकनेस है, ठीक है। अब थिकनेस यहाँ पे 200 mm है, ठीक है, 200 mm ले रहा हूँ मैं। और अगर हम विड्थ इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू इसका जो हमें ओडी पता है यहाँ पे, तो 1200 माइनस 200 यानी कि थिकनेस, ठीक है। एक थिकनेस हटा लोगे तो इस पे से जो आएगा वो हमारा विड्थ आएगा। और विड्थ जो है हम हमारे वेट के फार्मूलेज में अगर आप देखोगे तो वेट का फार्मूला हमने क्या किया था, विड्थ यानी कि ये जो कैलकुलेट करेंगे ये विड्थ इंटू इसका लेंथ इंटू डेंसिटी, ये जो हो गया हमारा, नहीं यहाँ पे थिकनेस रहा गया, थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो इस तरह से रहेगा, यानी कि जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये विड्थ लेंगे, विड्थ की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, लेंथ यही 800 mm ही ले, 800 mm को हम इसको 0.8 कर लेंगे क्योंकि हम मीटर्स में ले रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये मीटर में लेना है, ये मीटर में लेना है। और जो थिकनेस है, थिकनेस की वैल्यू आप या तो अगर मीटर में ले रहे हो तो ये kg/m³ में आएगा, और ये अगर mm में ले रहे हो तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यहाँ पे डेंसिटी की जगह पे लेना है। तो ठीक है, तो विड्थ इंटू जो लेंथ है, लेंथ हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापिस, ठीक है। या तो विड्थ कैलकुलेट कर लेता हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाइए, यानी कि ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो मैं जैसे इसको लिख लेता हूँ 3142, इसका विड्थ हो जाएगा। तो हम जब फार्मूला यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर्स में लेंगे, 3.142 ये हमारा मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये mm में कैलकुलेट किया है मैंने, ठीक है। इनटू हमारा लेंथ हमें वही रखना है जो 800 mm है, तो इसको अगर मीटर में लेगा तो 0.8 हमारा मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब थिकनेस जो हमारा यहाँ पे 200 mm है, तो अगर मैं इसको 200 डायरेक्टली लेके स्पेसिफिक ग्रेविटी लेता हूँ तो 7.85 इस तरह से आ जाएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, वेट इज इक्वल टू लाइक 3.142 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 7850 ये ले सकते हो। और इसका भी वेट आप कैलकुलेट अगर करोगे तो 3945.80 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप दोनों चीजें को कैलकुलेट कर सकते हो तो इसी तरह से आपका आने वाला है। तो ठीक है, आप रिंग चाहे आप दोनों अप्रोच से मैंने आपको वेट कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे वो है। सिंपल अप्रोच यही है कि अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ रहे हो तो आप एक ही चीजें याद करना चाहते हो तो आप जस्ट प्लेट, इस चीज को प्लेट में किस तरह से कन्वर्ट करके उसका वेट निकालने के बारे में सोचिए। और या तो अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूले से भी यूज कर सकते हो। तो रिंग और इसमें सिमिलैरिटी है, जस्ट कुछ नोटेशंस वहां पे चेंज हो जा रहे हैं। अगर आप नोटेशंस जिस तरह से मैंने जो फार्मूले डिराइव किए उस केस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरह से क्या क्या चीजें है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने इसका सारी चीजें समझ लिया। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने इस वीडियो में क्या किया, इस वीडियो में आपको मैंने सारे शेप्स बताए, कौन कौन से शेप्स है, शेल क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, रिंग क्या होता है, किस तरह से दिखती है, उसका एक इमेज डाल के यहाँ पे आपको बताया। फिर हमने इसका बेसिक फार्मूला देखा, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। फिर हम इसके बेसिक शेप्स में गए तो हमें पता चला कि इसका जो बेसिक शेप्स है वो सर्कुलर टाइप का होता है, और सर्कल के हिसाब से हम इसके वॉल्यूम डेंसिटी निकाल सकते हैं। फिर हमने इसके दो अप्रोच देखे वेट कैलकुलेशंस के, एक सर्कल डायरेक्ट शेप्स के अप्रोच है, और दूसरा हम अगर इस पाइप को अगर हम प्लेट में कन्वर्ट कर देंगे तो उस टाइप से किस तरह से करेंगे, तो ये अप्रोच हमने देखा। और इस अप्रोच में हमने अलग अलग नोटेशंस अगर हमें पता है तो उसके हिसाब से किस तरह से रहेंगे वो हमने देखा। उसके बाद हमने वेट का फार्मूला डिराइव किया, यानी कि जो शेप्स हमने स्टडी किए उसके हिसाब से वेट के फार्मूले किस तरह से आएंगे वो यहाँ पे समझे। और लास्ट में हमने एक एग्जांपल लेके समझा ताकि हम इसका वेट भी कैलकुलेशन कर सके। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने काफी डिटेल्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप एक काम कीजिए, दोबारा से इसकी वीडियोस देखिए, ठीक है। तो ये हम इस वीडियोस के जरिए क्या कर रहे हैं, हम आपको बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्दो इसके काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, हमारा खुद का ही इसका ऐप डेवलपमेंट है फैब्रिकेशन वेट कैलकुलेशंस का। तो आप डायरेक्ट अगर यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। पर हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इसकी बेसिक चीजों को समझे फिर उसके बाद कैलकुलेटर्स यूज करें, क्योंकि कैलकुलेटर आपको हर जगह काम नहीं आएंगे। कैलकुलेटर्स आपको हर जगह मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा किस तरह से इसका वेट कैलकुलेशन करते हैं, क्या फार्मूलेज होते हैं और किस तरह से इसका वेट डिराइव होता है, तो आप एक अच्छी तरीके से, जब आपके पास कोई टूल्स अवेलेबल नहीं रहेगा तब भी आप इसका वेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। या तो आप इस चीजों को समझ के, इसका बेसिक समझ के खुद का अपना कुछ चीजें, जैसे हम बोल सकते हैं एक्सेल शीट्स वगैरह बना सकते हैं, ताकि आप खुद ही अपना अपना वेट कैलकुलेट कर सकें दूसरे एक्सटर्नल
जो कैलकुलेटर्स है उनकी हेल्प से ना कर सके। मार्केट में काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स है, आप उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सके, तो पर हम फंडामेंटली आपको स्ट्रांग करना चाहते हैं और सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियोस के फॉर्म में हम इस वेट कैलकुलेशन के सीरीज में हमने शुरू किया है कि आपको सारी जितने भी फैब्रिकेशन के शेप्स है उन सारे शेप्स का वेट कैलकुलेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है किस तरह से हम कर सकते हैं वो हम इस वीडियोस के जरिए सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप अगर फैब्रिकेशंस में काम करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके, वो भी कुछ चीज़ें सीख सके। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।